हरे कृष्णा। आज की क्लास हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि जो जरासंध के पास 7 बंदी बनाए गए राजा थे, उन्होंने संदेश भिजवाया था, भगवान से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें छुड़वाएं। तो यहाँ पे कथाकार बोल रहे हैं कि मैं तो केवल मैं ही ऐसा कहता हूँ, सो बात नहीं, क्योंकि वे सभी राजा ही बीच बीच में आपस में प्रेम अश्रु एवं कंप रूपी संपत्ति को धारण कर ये निवेदन करते रहे कि देखो भाइयों, जिन श्री कृष्ण के द्वारा पापिनी पूतना भी दिव्य सुगंध वाली हो गई,
एवं उसका दूध एवं दावानल तथा काली हृदय आदि वस्तु भी शुद्ध अमृत के समान हो गए, और जिनके द्वारा किए गए वंशी आदि के शब्द से वृक्ष एवं पर्वतों की भी श्रेणी भी आर्द्र अर्थात स्निग्ध हो जाती तथा कुब्जा भी लक्ष्मी के समान कोमल हो गई एवं यदुवंशियों का वृद्ध समूह भी जिनके दर्शन से युवावस्था से सुंदर हो गया, उन श्री कृष्ण के सुगंधिता आदि सुंदर सुंदर गुण हमारे चित्त को बारंबार आकर्षित करते रहे। श्री ब्रजराज आदि बोले उसके बाद दोनों दूत किंचित अनुताप के सहित हंसकर बोले, उसके बाद उस सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण जब उन राजाओं के दुख का कुछ प्रतिकार करने की इच्छा कर रहे थे, तभी शरदकालीन मेघ की तरह शुक्ल वर्ण वाले एवं बिजली के समान चमकीले केशों को धारण करने वाले देवर्षिमय श्रीमान श्री नारद जी ने महती नाम की अपनी वीणा की ध्वनि की मंद मंद गर्जना करते हुए एवं अपनी दृष्टि से सुखमय जलधारा की वर्षा करते हुए आकर सभी सभासदों को करुण रस से दूसरा भक्ति रस प्राप्त करा दिया, अर्थात दास्य रस में सरोवर कर दिया। अतः जिस दास्य रस में स्वयं श्री कृष्ण भी उनकी सेवा में लालसा वाले होकर सिंहासन से उठकर उनकी वंदना करने लगे। उसके बाद उनका सम्मान करके, उनको सुशोभित करके, उनकी स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने उनसे यह पूछा कि हे देवर्षि वर, चारों ओर परिभ्रमण करते हुए तुम्हारे संसर्ग से सारा विश्व मंगल से युक्त हो सकता है, इसलिए तो भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आजकल परिभ्रमण होता क्या है, क्योंकि आपकी आत्मा में तो मेरा स्नेह है, मोह है और किसी का नहीं है। अतः आपका वो परिभ्रमण यदि विशेष करके होता और मैं पुनः यह प्रश्न अर्थात पूछने का आधार बनाता कि केवल मैं ही जिनकी गति हूँ, वे श्री युधिष्ठिर आदि कुंती पर किस प्रकार रहने क्या कार्य कर। इस यह सुनकर नारद जी बोले, यादवेश देखो, आपके यश से परिश्रम के बिना भी जगत में शांति प्रकट हो गई। नारद मुनि बोले, हे यादवेश देखो, आपके यश से परिश्रम के बिना भी जगत में शांति प्रकट हो गई है, इसलिए मेरे गायन से अर्थात मेरे द्वारा कहे गए आपके यश के श्रवण से कामुक जन भी अपनी अपनी युवती प्रिया को भी वृद्धावस्था से श्वेत केश वाली हो गई। इस भाव से त्याग रहे हैं, तात्पर्य ये आपके यश को ही अपूर्व महिमा है। अरे प्रभु, अन्य लोगों का जो ऐश्वर्य आदि वैभव है, वो मेरा भी जो सर्वज्ञता आदि वैभव है, मैं तो उस समस्त वैभव को ही तुम्हारा ही मानता हूँ। अतः आप सभी विषय आपके ज्ञान के गोचर है, तो भी मुझसे पूछते हो, अच्छा तो भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के सम्राट व युधिष्ठिर आपको ही यज्ञ पुरुष मानकर राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा आपका पूजन करना चाहता है। श्री कृष्ण हंसकर बोले, विदुष्टि जी, आंतरिक प्रेम से परम सुख की स्थिरता पूर्वक दिन प्रतिदिन मेरा पूजन ही करते ही। श्री कृष्ण हंसकर बोले, युधिष्ठिर जी, आंतरिक प्रेम से परम सुख की स्थिरता पूर्वक प्रतिदिन मेरा पूजन करते ही हैं। फिर राजसूय से क्या प्रयोजन? फिर राजसूय से क्या प्रयोजन? श्री नारद जी बोले, वे युधिष्ठिर राजसूय के द्वारा ब्रह्मा की सी संपत्ति चाहते हैं। श्री कृष्ण पुनः हास्य प्रयोग बोले, तब तो सकाम कर्म करने वाले युधिष्ठिर ब्रह्मा का सालोक्य प्राप्त करना चाहते हैं क्या? श्री नारद जी बोले, नाना, किंतु तुम्हारी सालोक्य प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये भाव कौन सी प्रमाणित वाणी से प्रतिष्ठित है? नारद जी बोले, देखो भगवान, जब आपने सुदामा के एक मुट्ठी टंडुल खा लिए एवं दूसरी मुट्ठी लेने को जब आप तैयार हुए, तब आप रूप ब्रह्मा के तत्पर श्री रुक्मणी ने आपके हाथ को पकड़ लिया था। इसी प्रकार के पृथक तंडुल रूप उपाख्यान में पंडित वर्य श्री सुखदेव आदिकों की वाणी की प्रसिद्धि के द्वारा
आपका ब्रह्मा पद प्रतिष्ठित। श्री कृष्ण बोले, तो भी तो वे युधिष्ठिर सकामी प्रतीत होते हैं। नारद जी बोले, ना यह बात नहीं है कि तो आपके उस प्रकार के लोकोत्तर वैभव को देखने वाले युधिष्ठिर को आप जब इनके घर में जाकर उनसे उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं तब वे आपके योग्य कोई भी भोग्य सामग्री नहीं। इस बात को सोच के लज्जित हो जाते हैं, मन में भी महान कष्ट और मन में महान कष्ट भी पाते हैं। श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार के वैभव को वे चाहते हैं वह वैभव राजसूय यज्ञ के द्वारा कैसे हो सकता है, और राजसूय भी महाराजाओं के समूह की यजमानी में सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार का वैभव एवं राजसूय यज्ञ दोनों ही दुस्साह हैं। श्री नारद जी बोले, यदि आप सहर्ष अनुमोदन कर दें तो सभी कार्य हर्ष का स्थान स्वरूप हो जाएंगे। कारण है कृष्ण, जिस कार्य में आपका अनुमोदन हो जाएगा उस कार्य में आपकी उपस्थिति अवश्य हो जाएगी, और जहाँ पर आपको उपस्थिति हो जाएगी वहाँ पर आपके दर्शन के लिए उपस्थित होकर देव मनुष्य पितर आदि सब जन सिद्धिप्रद हो जाएंगे, विज्ञ जनों का कहना है। इस प्रकार जब श्री श्री कृष्ण जब नारद मुनि के कथन को सुन रहे थे एवं सभी सभासदों को निहार रहे थे, तब अपने संबंध वाले सभी निज हितैषी सभासदों को नारद जी के कथन के अनुमोदन से रहित एवं जरासंध के मारने के आग्रह के सहित देखकर और नारद जी को द्वारका में विद्यमान अपने वैभव के सार को देखने के लिए चलते हुए देखकर वे ही सुंदर बुद्धि वाले श्री कृष्ण अपने मंत्रियों के बिना प्राय अन्य सभी सभासदों के लिए अपने घर जाने की प्रतीक्षा करके सहसा स्वयं ही सिंहासन से खड़े हो गए। एवं धर्मार्थ काम मोक्षु लोक शास्त्रार्थयोरपि षडसु प्रज्ञा भवेद यस्य षट प्रज्ञ इति स्मृत। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष लोक एवं शास्त्रार्थ इन 6 विषयों में जिसकी प्रज्ञा निपुण उसको षट प्रज्ञ बोलते हैं। इन गुणों से विशिष्ट षट प्रज्ञा वाले उद्धव जी भी श्री कृष्ण के सामने अज्ञानी की भांति चुप बैठे थे। उनको श्री कृष्ण जब सुखजनक इशारे की परिपाटी से निहार रहे थे तब उद्धव ने श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़े हुए उद्धव के प्रति भी कमल नयन श्री कृष्ण विशेष आदर पूर्वक सभी के अनुकूल वचन बोले। हे सुमते उद्धव, देखो सुंदर शरीर वाले सभी जनों के दो दो नेत्र होते हैं, किंतु हम सब यदुवंशियों के तो अकेले तुम ही सुंदर नेत्र हो। इसलिए इस विचार के कार्य में हम सब श्रद्धा करते हुए नित्य तुम्हारा ही सेवन करते रहते हैं। और अब जरासंध के कारागार में पड़े हुए राजाओं को मुक्त करने जाना एवं युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना, ये दो मार्ग उपस्थित है। अतः इस प्रस्ताव में यह मार्ग जाने योग्य एवं यह मार्ग अभी जाने योग्य नहीं है, इस प्रकार के तारतम्य से स्पष्ट कर दीजिए, किंतु इस विषय में संकोच न कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सर्वज्ञ होकर भी अपने भक्तराज उद्धव को महिमा से युक्त करने के लिए दोनों मार्गों की इच्छा को प्रश्न का विषय बना दिया। उसके बाद श्री कृष्ण की समस्त महिमा को जानने वाले उद्धव ने भी उनके आदेशों को मानव सिर पर धारण करते हुए से अपना सिर को विशेष नीचा कर दिया और अपने अंतःकरण में विचार किया। उन व्यक्तियों का मत उनके अर्थात जरासंध के कारागारस्थ राजाओं के युधिष्ठिर आदि के अभिलिषित को देने वाला है, किंतु श्री कृष्ण का मत सभी को सुख देने के लिए समर्थ है। इसलिए जिस प्रकार सभी को सुख हो उसी प्रकार का विचार करूंगा एवं कहूंगा। विचारने के बाद उद्धव ने स्पष्ट कहा कि देखो भगवान, जिनकी प्रकृति अर्थात माया शक्ति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इन 8 प्रकार की प्रकृतियों की रचना करने वाली कही जाती है, उन्हीं आपके संबंध में प्रकृति की सिद्धि के लिए अर्थात राजा मंत्री मित्र खजाना राज्य किला सेना नगरवासियों की श्रेणी, इस 8 प्रकार की प्रकृति की सिद्धि के लिए प्रकृति की अर्थात मंत्री की प्रतीक्षा नहीं की जाती। तात्पर्य आपको हम जैसे मंत्रियों की अपेक्षा नहीं। और साम दाम दंड भेद इन 4 उपायों को जानने वाले कुछ व्यक्तियों के द्वारा राजा सेवन करने योग्य और सामवेद आदि 4 वेदों के ज्ञाता कुछ व्यक्ति विशेषों के द्वारा आप भी सेवनीय हैं।
किंतु प्रभु उन व्यक्तियों में से केवल राजा की सेवा करने वाले पहले व्यक्ति केवल स्वार्थ के ज्ञाता हैं और आपकी सेवा करने वाले दूसरे व्यक्ति परमार्थ के ज्ञाता कहे जाते हैं। और प्रभु धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग आपके अधीन है, अतः आपको वृद्धि क्षय स्थान स्वरूप तीन वर्ग वाली नीतियों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि राजाओं के लिए तो वृद्धि क्षय एवं स्थान स्वरूप और त्रिवर्गीय श्रेष्ठ उपाय है। हे प्रभु, आप में जब शास्त्रोक्त अनंत अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, तब प्रभाव उत्साह मंत्र से होने वाली वे तीन शक्तियां आपके लिए कौन? तो भी नाथ, आप अपने कौतुक से ही मंत्रियों को चाहते हो, और जिन आप में समर्थ ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान एवं वैराग्य रूप छह गुण नीति विद्यमान हैं, उन आपके निकट संधि विग्रह यान आसन द्वेदी भाव में आश्रय रूप छह गुणों का भाव क्या उत्कर्ष पड़ा है। तो भी गोविंद लोक रीति को यही चाहते हुए आप नीति का अवलंबन करते हैं। अतः अनेक कार्यों को त्याग कर पहले तो आपको ये दो कार्य करने योग्य, पहला कार्य जरासंध के कारागार स्थित राजाओं का संताप दूर करना है, एवं दूसरा कार्य राजसूय यज्ञ का निर्माण करना है। और यदि उन राजाओं की बंधन से मुक्ति एवं दिग्विजय के कारण राजसूय यज्ञ के निर्माण में युक्ति, बस हमारे ये दोनों कार्य जरासंध के वध से ही संपन्न हो सकेंगे। और सूर्य भगवान जिस प्रकार दोषाकार अर्थात रात्रि जनक चंद्रमा के शुक्ल एवं कृष्ण रूप दोनों पक्षों का बार बार छेदन करता हुआ चंद्रमा के प्रभाव पर नष्ट करता है, उसी प्रकार आप भी दोषाकर अर्थात दोषों का खजाना रूप जरासंध के शत्रु मित्र रूप दोनों पक्षों का बार बार छेदन करते उसके प्रभाव को काटते रहे। और जिस जरासंध को आपने मथुरा में बारंबार बलपूर्वक बांध बांध कर स्वयं छोड़ दिया, हाय उसको मारने के लिए भी आप योग्यता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात जिसको 17 बार बांध बांध कर छोड़ दिया उसको स्वयं मारना उचित नहीं। हे दिग्मंडल को जीतने वाले प्रभु, वह राष्ट्र के करना भी दिशा मंडल अर्थात सभी दिशाओं को जीतने वाले व्यक्तियों का कार्य है। अतः यज्ञ करने की इच्छा वाले पांडु पुत्रों को ही पहले दिग्विजय में प्रवृत्ति की, और इस दिग्विजय के विषय में उन पांडवों के बीच में जो भीमसेन है, वो सदैव 10,000 हाथियों के बल वाला है, किंतु वह भी जरासंध को द्वंद्व युद्ध के द्वारा जीतने की इच्छा करे, सेना के द्वारा जीतने की इच्छा न करे, तभी कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि 100 अक्षणी सेना से युक्त जरासंध के साथ 100 अक्षणी सेना से युक्त पांडवों के युद्ध करने पर तो सभी राजाओं के नष्ट हो जाने से आशा में निबद्ध राष्ट्रीय यज्ञ सिद्ध न हो। हे धीमन, जरासंध का वध भी भीमसेन के द्वारा ही सिद्ध होगा, किंतु आपकी प्रेरणा के अनुसार जैसा मैंने विचार आपके सामने उपस्थित किया है, उसी प्रकार भीमसेन के द्वारा जरासंध को जो वध होगा वह भी आपकी प्रेरणा के अधीन ही हो, और भीमसेन बलवान होकर प्रसिद्ध हो जाए तथा उद्धव विचारवान होकर प्रसिद्ध हो जाए। इस प्रकार की प्रसिद्धि के बहाने से आपका वह विचार आदि करने का उपक्रम। जीवात्मा जिस प्रकार अंतर्यामी परमात्मा के बिना दूसरे किसी के अधीन नहीं हो सकता, जीवात्मा जिस प्रकार अंतर्यामी परमात्मा के बिना दूसरे किसी के अधीन नहीं हो सकता, उसी प्रकार वो जरासंध भी करोड़ों सेनाओं से मंत्र तंत्र आयु से भी दूसरे के अधीन नहीं हो सकता। मानवीय के शत्रुधन छल पूर्वक भी मार देना चाहिए, यह वाक्य नीति युक्त है। इसलिए जरासंध के वध के लिए विहित कार्य में एक दूसरा छल भी हो सकता है।
उसके साथ छल करने का कारण भी है कि वो ब्राह्मण देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त जो आप हैं आपसे द्रोह करता है, और ब्राह्मणों के भक्त भक्त कैसे भाव का छल धारण करा, इसलिए वह जरासन हमारे लिए भी ब्राह्मण के भाव के छल योग्य है, अर्थात ब्राह्मण के वेश से छलने योग्य। वह जरासन आपसे पहले मथुरा में छल कर चुका है। वो जरासन आपसे पहले मथुरा में छल कर चुका है। यथा देखो, वो जरासन ने बलराम एवं अपने युद्ध को मानकर भी सेना के द्वारा आपको भी घेर दिया। अतः उस दुर्मति ने स्वयं निश्चित करते हुए द्वंद्व युद्ध को भी नहीं जाना, अतः छठे शाठ्यम समाचारे वाली नीति से उसके साथ छल करना उचित। और यदि वह जरासन सत्यता के प्रकाश से द्वंद्व युग को अंगीकार कर लेता है, तब तो भीमसेन आदि को ब्राह्मण के भाव से मानकर सत्य भाव पूर्वक वंचना को प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, देखो सभी योद्धागण एवं सभी विज्ञजन आपसे ही आपसे हीन ही है, अतः भीमसेन के द्वारा जरासन का वध आदि वह कार्य तो आपका लीला मात्र है। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, धर्म आदि परायण सज्जन जन जिस प्रकार वेदों के कथन का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उस समय उन सभी सभासदों ने तो सर्वतोभाव से मंगलजनक उद्धव के मत का सम्मान किया। उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा करने योग्य जरासन वध आदि रूप उस प्रकार के दुष्कर कर्म से, क्योंकि जो कर्म माधुरी के उपासक भक्तों के मर्म को भेदन करने वाला था, उसके द्वारा ब्रजवासी जन जब चिंता की अवस्था को प्राप्त हुए, तब किसी आगंतुक विद्वान ने उनकी सांत्वना के लिए कहा है कि देखो, अपने प्रभु श्री कृष्ण के भाव एवं प्रभाव को भी जानने वाले उन उद्धव की ये जो मंत्रज्ञता है, वह श्री कृष्ण के मनोभाव एवं प्रभाव को जानने वाले जनों की प्रशंसा को ही अत्यंत दीर्घतर कर देती है, अर्थात बढ़ा देती है। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, हम दोनों दूत तो यहीं तक के प्रसंग को विचार कर हम आगे होने वाले जरासन के बाद आदि विषय को व्याकुलता पर सोच कर चले आए, और दूसरे दोनों दूत तो बचे हुए विशेष वृत्तांत को लेकर आ ही रहे। इस प्रकार प्रसंग को समाप्त करके मधुकंठ बोला, है गोपराज, देखो आप सब अपने लाला श्री कृष्ण के विरह से जिस संताप को प्राप्त हुए थे, हम तो उस संताप के स्मृति में आते ही प्रतिक्षण संतप्त हो जाते हैं। उस संताप को दूर रहने दो, क्योंकि अब तो नवीन मेघ किसी कांति वाला पीतांबर वाला मोर पंख वाला तुम्हारा लाला हाथ में वंशी लेकर प्रकट हो रहा है, तो भी तो आप विरह से संतप्त हो रहे हैं। इस प्रकार ब्रजराज के प्रति सुख को धारण कराकर मधुकंठ ने श्री राधा माधव की सभा में भी यह भाव प्रकाशित कर दिया, हे वृषभानु नंदिनी राधिके, देखो पहले भी आपके बहुत से भक्त थे और आगे भी ये भक्तगण होंगे, एवं अब भी श्री युधिष्ठिर भीष्म आदि बहुत से आपके भक्त विद्यमान हैं, किंतु ये उद्धव तो सब कुछ जानने वाला होकर स्पष्ट रूप से अधिक स्फूर्ति पा रहा है, क्योंकि उस श्री उद्धव ने द्वारका में यादव श्रेष्ठों की सुधर्मा सभा में भी श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा स्मरण कराते हुए आप सबके परम प्रसिद्ध गोपी नाम से युक्त गायंती इत्यादि श्लोक को कह दिया।
देखो श्लोक का मूलार्थ, उद्धव जी श्री कृष्ण से बोले, भगवान देखो, जरासन की कैद में पड़े हुए राजाओं की पटरानियां अपने महलों में अपने शत्रु जरासन का वध एवं अपनी आत्मा स्वरूप राजाओं का कद से छुटकारा, इस प्रकार के आपके विष्णु कर्म को पहले से ही गाती रही आती रही, और गोपियां भी ग्राह से गजराज के मोक्ष को एवं रावण से सीता जी के छुटकारे को गायन करती, और आपके शरणागत मुनिजन एवं हम भी कंस के वध को एवं उससे वसुदेव देवकी के छुटकारे को गाते रहते। और इस अब श्लोक की विशेष व्याख्या करते ग्रंथकार भावार्थ प्रदर्शन पूर्वक आश्चर्य इत्यादि स्वयं बोले जाता है, भगवान आप सभी आपके सभी भक्त दुष्टों का मारना एवं सज्जनों की रक्षा करना आपके इस विशुद्ध कर्म का सभी अवसरों पर गायन करते रहते हैं, उसमें प्रस्तुत विषय पर ध्यान दीजिए। जरासन की कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महल में ही बैठकर भी आपके लक्ष्य करके दीनता में भर के आपसे प्रार्थना करती हुई अपने शत्रु जरासन से अपने पतियों के जीवन का उद्धार एवं पतियों के विरह रूप शत्रु से अपना छुटकारा गायन करते, उसमें भी दृष्टांत उपस्थित करते हुए उद्धव जी इस विषय में सामान्य भाव अर्थात रक्षा करना भाव, सामान्य भाव का आरोपण करके श्री राधिका आदि अन्य गोपियों को छिपाकर अर्थात उनका स्पष्ट नाम न लेकर अपने विशिष्ट अभिष्ट को भी निवेदित करते। गोपियां भी इस समय आपके द्वारा उत्पन्न हुए आपके विरह रूप शत्रु के वध आदि की आशा की सावधानी को छोड़कर बीते अवसर में होने वाले अपने शत्रु शंखचूड़ के वध का एवं उसके हाथ से अपने छुटकारे का गायन करते। अब श्लोक में स्थित कुंजर पते इत्यादि पद के द्वारा उन दोनों की रक्षा को अर्थात उन राजाओं की रानियों की एवं गोपियों की रक्षा को ही दृढ़ करते हैं कि तुम्हारे दूसरे अवतार के जन्म को एवं उन राजाओं के शत्रुवध एवं आत्मोक्ष को, इन दोनों का भी हम गायन करते हैं, किंतु उन पटरानियों के एवं उन गोपियों के शत्रुवध एवं आत्मोक्ष को तो हम तभी गायन करेंगे जबकि उनकी वह आशा फल के प्रकाश को प्राप्त हो जाए। इसलिए जरासन की कैद में पड़े हुए राजाओं की तरह, रानियों की तरह गोपियों के भी विरह रूप शत्रु को मारकर उनकी आत्मरक्षा उसी प्रकार से कर दीजिए, और आपके शरणागत जिस प्रकार गजेंद्र के शत्रुवादी का एवं मुनिजन जिस प्रकार जनक नंदिनी सीता के शत्रुवध आदि का गायन करते हैं, उसी प्रकार हम सब यादव आपके माता पिता श्री देवकी वसुदेव के कंस रूप शत्रु के वध को एवं आत्म विमोक्षण को गाते रहते हैं। तात्पर्य अब तो जरासन को मारकर रानियों की आत्मरक्षा कीजिए, पश्चात आपके विरह रूप शत्रु को मारकर गोपियों की रक्षा कीजिए। अनंतर मधुकंड प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला, श्रीमती राधिके देखो, मैंने इस गोलोक में श्री कृष्ण का ये प्राचीन चरित्र कहा जिसमें गोपियों को विरह में दुख हुआ था। यद्यपि ये विरह में दुख स्पष्ट ही आजकल का सब प्रकट प्रतीत हो रहा है, तथापि न विना विप्रलंबे न संभोग पुष्टिम श्नुते आदि वियोग के बिना संभोग पुष्टि को नहीं प्राप्त होता। इस नीति के अनुसार ये विरहमय दुख इस संभोग नामक सुख को पुष्ट करता विराजमान। इस प्रकार के चरित्र हो जाने पर सभी जनों के साथ दोनों कथावाचक के अपने घर के मार्ग का अनुसरण कर लेने पर श्री राधा गोविंद ने अपने आनंदमय मंदिर को प्राप्त करके आत्मलीला को अर्थात संभोग श्रृंगार को प्राप्त किया। इस प्रकार ये 25वां अध्याय समाप्त होता है, 26वां अध्याय प्रारंभ होता है। जरासन का वध एवं राजाओं की मुक्ति। इस 26वें पुराण में राष्ट्र यज्ञ के लिए की गई इंद्रप्रस्थ की यात्रा एवं वहां पहुंचने पर यज्ञ की सूचना तथा जरासन का वध एवं उसके कारागार में पड़े हुए राजाओं की मुक्ति का वर्णन होगा। अनंतर प्रातःकाल श्री वज्रराज एवं युवराज कृष्ण द्वारा विराजमान सभा में स्निग्धकंठ बोला,
दूसरे दूत आकर ही बोले कि श्री बजराज सुनिए, उद्धव के विचार की पराधीनता के कारण अन्य जनों की स्वतंत्रता के संकुचित हो जाने पर उद्धव के विचार की पराधीनता के कारण अन्य जनों की स्वतंत्रता के लिए संकुचित हो जाने पर उद्धव के विचार पर अनुमोदन करते हुए श्री कृष्ण ने अपने परिकर के सहित अपनी इंद्रप्रस्थ यात्रा के लिए मात्रा अर्थात यात्रा की सामग्री को बाहर करने के लिए परिपाटी की रचना। जिस परिपाटी के पहले से बहुत से गुरुजनों के प्रति भी अपनी अनुज्ञा प्रार्थना की और जिस अनुज्ञापन में श्री बलदेव प्रद्युम्न की सहायता पूर्वक राजाधिराज श्री उग्रसेन को द्वारकापुरी में स्थापित करते हुए भयंकर सेना के भाव के सहित स्थापित कर और भली प्रकार पूजा समुदाय से युक्त तथा आकाश से जाते हुए श्री नारद मुनि को विदा करके अपने घर के प्रति लौटकर प्रस्थान के उपयुक्त कार्य का अवलंबन। और उसके बाद हाथी घोड़ा पताका आदि उपकरण एवं सेना आदि के परिकर तथा सात्विकी आदि पार्षदों के द्वारका से बाहर निकलते समय उपकरणों की समृद्धि एवं कल शब्द की वृद्धि के द्वारा समुद्र भी समुद्रों से रहित हो गया एवं मौनी बन गया। और जिस समृद्धि में स्थान में जो लोग ध्वजा को लेकर आगे चलने वाले सेवक थे वे सभी बहुत वेग से चलने वाले दिखाई देते थे, किंतु धीरे धीरे चलने वाले नहीं दिखाई देते थे। और जिस प्रस्थान में बंदी जनों के द्वारा निबद्ध भोगा वाले जो गायन थे वे मार्ग में भोगों की श्रेणी की तरह सभी के हर्ष को दे रहे। जिस प्रस्थान में धनुष बाण को धारण करने वाले, शक्ति नामक शस्त्र को धारण करने वाले, लाठी को धारण करने वाले इत्यादि जो शस्त्रधारी जन थे वे तलवार धारण करने वाले तथा फरसा धारण करने वाले वीरों से युक्त होकर चल रहे। उस समय अनेक प्रकार के बाजे, ध्वजा, पताका, पैदल व्यक्ति, हाथी, रथ, श्रेष्ठ स्त्रियों की यान एवं बैलगाड़ियां तथा छोटी छोटी गाड़ियां, पालकियां तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं से लदे हुए ऊंट आदि द्वारका से चल दी। पूर्वोक्त बाजे एवं ध्वजा आदि जो व्यक्ति बहुत दूर थे वे महासमुद्र के प्रवाह को बाजे आदिकों से भिन्न नहीं जान पाए तथा जिन बाजे आदिकों के मध्य स्थित जन भी महासमुद्र के प्रवाह को भिन्न नहीं समझ पाए, अतः अधिक रूप से उन विषयों का वर्णन किस प्रकार हो सकता। और उसके बाद जिस इंद्रप्रस्थ के प्रस्थान में कौरवों में श्रेष्ठ एवं श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र श्री युधिष्ठिर आदि प्रीतिमयी प्रार्थना के मूल कारण एवं जिस इंद्रप्रस्थ के प्रस्थान में स्वर्ग एवं भूमि में विख्यात देवर्षि व नारद ही संदेशों के निधान, अतः इंद्रप्रस्थ को चलने के लिए यदुवंशियों के द्वारा की गई शीघ्रता में मैं कौन हूँ इस प्रकार की बात तो बहुत दूर हो गई, किंतु इतने कोलाहल में भी जरासंध के कारागार राजा स्तूत को अपने निकट लाते हुए जिन श्री कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की मैं उनकी स्तुति करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुमधुर बाणों से राजदूत को तृप्त करते हुए बोले कि हे दूत, भय मत करो, तुम्हारा मंगल और मैं जरासंध को मरवा दूंगा। उसके बाद श्री कृष्णचंद्र अपने तेज से अनेक देशों को चारों ओर से अभिषिक्त करते करके अपने पिता वसुदेव की बहन कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए कौरव राज के देश इंद्रप्रस्थ में शीघ्र पहुंच गए।
श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति लेकर हम दोनों आपके चरण कमलों के स्थान को प्राप्त हो गए, अर्थात आपके निकट आ गए। किंतु श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करने वाले दूसरे दो दूत तो प्राय आ ही रहे हैं। पश्चात उन दूतों के कहने के अनंतर ही तत्काल आए हुए वे दोनों दूत भी श्री कृष्ण के इस प्रकरण के विषय का विस्तार करते हुए बोले, देखो ये ब्रजराज, श्री कृष्ण रूप चंद्रमा अपनी किरणों को फैलाते हुए जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे, तब समुद्र की तरह हर्ष से प्रफुल्लित हुआ वो दिल्ली नगर अगवानी लेने श्री कृष्ण के निकट आ गया। तो इस विषय में कहने क्या कि तो उस नगर के राजा श्री युधिष्ठिर भी उनके निकट आ गए। राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के निकट आ गए तो इसमें तो कहना है क्या, किंतु जगत भी उस कौतूहल को प्राप्त हो गया। उस समय पांडव में यादवों की सेना परस्पर एक दूसरे के निकट जाती हुई, वे दोनों सेनाएं अधिक बढ़े हुए जल के प्रवाह की तरह परस्पर वृद्धि को प्राप्त हुई। उस समय वहां पर पांडवों में से युधिष्ठिर एवं आदि वैष्णव वंशियों में से स्वयं श्री कृष्ण उनके रूप का अन्वेषण करने के लिए निमेष रहित हो गए। परस्पर में समान हृदय वाले दोनों जनों का जो प्रेम है वो सर्वतो भाव से सम्मिलित करा देता है। तो उसी प्रेम ने श्री कृष्ण एवं पांडवों के परस्पर मिलन को स्तंभ भाव एवं आंसुओं के द्वारा अवरुद्ध कर दिया। जब पांडव और कृष्ण मिले, श्री कृष्ण मिलाने वाला प्रेम विघ्न की दशा में भी विराजमान रहता है। इस बात को निश्चित रूप से देख लो, क्योंकि उस प्रेम ने हर्ष एवं स्तंभ भाव का अतिक्रमण करके पांडवों में चित्त आकर्षक उत्सुकता अर्पण कर दी। उस समय उस प्रकार के स्नेही जनों ने श्री कृष्ण पांडव की इन दोनों को ही प्रेम में आंसू बहाते हुए देखकर प्रेम जनित युक्तिपूर्ण उक्ति के द्वारा दोनों को ही परस्पर देखने को समझ गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के प्रेम में द्रव्य भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात पिघल गए थे, और युधिष्ठिर श्री कृष्ण के प्रेम में विशेष नम्रता की अवस्था को प्राप्त हो गए थे। अतः द्रव्यभूत वे श्री कृष्ण विनम्र श्री कृष्ण युधिष्ठिर के प्रति किस प्रकार नहीं मिलेंगे, अब तो मिलेंगे ही। कारण जल एवं स्थल इन दोनों में इस प्रकार का मिलन लोगों के द्वारा देखा जाता है। तात्पर्य द्रव रूप जल का प्रभाव जैसे नीचे स्थल की ओर सतह होता है, उसी प्रकार द्रवीभूत श्री कृष्ण का झुकाव नम्रीभूत श्री कृष्ण के युधिष्ठिर के प्रति मिलने को स्वयं हो गया। उस समय यद्यपि प्रत्येक पांडव के साथ श्री कृष्ण का मिलना हुआ, तथापि श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ जो मिलना हुआ वो उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए, क्योंकि अर्जुन के जिस मिलन ने तो सभी जनों को पुलकित कर दिया। इस प्रसंग में श्री कृष्ण का पांडवों के साथ जो मिलना हुआ वो हमारे मन में अतिशय आश्चर्यजनक नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय पांडवों के अनुषंगी श्री विदुर आदि में ही वह मिलना अनेक रूप से देखा गया था। इससे भाव व्यक्त होता है कि पांडव के ऊपर श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय कृपा थी। उस समय श्री कृष्ण विनय के कारण ब्रह्मा आदि उच्च कोटि के व्यक्तियों से तथा नीतियों के अनुसार सूत मागध आदि से जय जय इत्यादि अनेक प्रकार के आशीर्वाद का संग्रह कर रहे, सबों के लिए आशीर्वाद दाता होकर भी श्री कृष्ण ने आशीर्वादों का जो संग्रह किया उससे अधिक उनकी और क्या सद्गुणता हो सकती। श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश करते समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के मंगल के लिए उस नगर को मंगल युक्त बना दिया, अर्थात ध्वजा पताका आदि से सजा दिया। किंतु हे ब्रजराज, देखो श्री कृष्ण की प्रवेश रूप संपत्ति के द्वारा अपना लक्ष्य करके नगर मांगलिक हो गया तथा उससे जगत भी मंगलमय हो। श्री कृष्ण जब उधर प्रवेश किया, कंस विजय श्री कृष्ण ने जिस समय इंद्रप्रस्थ नामक नगर में प्रवेश किया था, उस समय अन्य व्यक्तियों का सारा वृतांत दूर विजय पाता रहे। देखो सूर्य को भी न देखने वाली वे राजकुमारियां पटरानियां भी यदि उस समय साधारण लोगों से भी लज्जा को नहीं प्राप्त हो रही, तब कौन सा व्यक्ति कहां पर किस प्रकार के संकोच को ग्रहण कर सकता। जिस समय श्री कृष्ण द्रौपदी आदि पटरानियों से युक्त अंतपुर में प्रविष्ट हो गए, तब हम सब दूत अंतपुर के बाहर खड़े होकर उन रानियों के प्रत्येक वचन को थोड़ा बहुत होने पर भी बहुत से कहे हुए की तरह सुनते रहे। उसके वचन सुनकर इस प्रकार थे कि अरे सखी देखो देखो, तू ही कृष्ण को जो जी भर के देख ले, क्योंकि मैं तो आंसुओं से परास्त हो रही हूँ, तब मैं नहीं देख सकती। दूसरी कहती है, अरे तू पुष्प खील आदि मांगलिक द्रव्यों के द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर वर्षा कर। यह सुनते ही वह कहती है कि मैं वर्षा करती हूँ। इतनी प्रसन्नता थी जब
श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किए। अपने पुत्र युधिष्ठिर आदि जब श्री कृष्ण के प्रेम से विमुग्ध हो गए, तब शूरसेन की पुत्री कुंती ने अपने भाई वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण का लालन पालन किया, और इस समय कुंती की आज्ञा को पाकर द्रौपदी देवी श्री रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण कांताओं की देवा की तरह सेवा करने लगी। अंतपुर के अधिकारियों द्वारा कहे गए इस वृत्तांत को अपने कानों का भूषण बनाकर और अंतपुर के अधिकारियों द्वारा श्री कृष्ण की अनुमति लेकर हम दोनों शीघ्र चले आ रहे हैं। यह उन पूर्वोक्त के दो दूतों की कथा है। इस कथा को आज यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की कथा जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का भी जरासंध का जो वध है वो कथा कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जग गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।